दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में, जिसकी टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, चलिए इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो से नोट्स बनाते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं पूरे की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन फ्रेमिंग को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग होता क्या है, ओरली सुन लो। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव में हमारे दो आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। अब बात आएगी कि इतना आसान है, इतना आसान नहीं, मतलब यही करना है कि जिस भी टेंस का असर्टिव सेंटेंस है उसी टेंस में इंट्रोगेटिव में लेके जाना क्या कहलाता है, हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, कोई अगर लिख दिया, मान लो कि ही इज, हमने लिख दिया ही इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो ही इज गोइंग हमने लिखा है, इसको अगर मैं कहूँ कि इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग करो, तो यह तो देखो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाएगा, तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग। इसको इंट्रोगेटिव में दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप लिख सकते हैं इज ही गोइंग, एक आप ये लिख सकते हैं इज ही गोइंग, और दूसरी बात है कि वाई इज ही गोइंग, एक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में मैं बता दूं क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है। तो जैसे हम कह देते हैं कि वह जा रहा है, तो आप इसमें अगर क्वेश्चंस बना पाते हैं हम, तो वही क्या कहलाता है, हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाएगा। तो हम पूरे इस वीडियो में, पूरे सेंटेंस में यही सीखेंगे कि किस टाइप के टेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो देखना, पढ़ते हैं क्वेश्चन को समानता निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। देखिए क्वेश्चन जो होता है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया मेन तरीके से। मेन हमारा क्या, 3 तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक तो हमारा क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है, और तीसरा हमारा टैग क्वेश्चन होता है। स्पेशली हमारे क्वेश्चन 3 तरीके के ही होते हैं। यहाँ पर हमने 6 लिखा है, 6 के 6 भी रीजन है। जैसे ये 6 के 6 हैं लिखे गए हैं, 3 स्पेशल होते हैं, यस नो, WH और टैग क्वेश्चन। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी ये 3 क्या है, ऐसे ही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं, ये भी ज़रूरी है, मतलब स्पेशल ये 3 ही होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे पूरी वीडियो में। तो चलिए पहले देखते हैं हमारा कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिएगा, समझिएगा, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। इस तरह के प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। बात समझिएगा मेरी, क्या कहा गया, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर, मतलब कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर हम केवल हाँ या ना में दे पाए, उसको हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे कोई आपसे पूछ लिया कि क्या तुमने खाना खाया, तो इसमें आप कैसा जवाब देंगे, आप कहेंगे हाँ या ना, खाए होंगे तो कहेंगे हाँ या फिर ना, तो इनका जवाब हम हाँ या ना में देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। एक एग्जांपल और कह लो, जैसे क्या तुमने आज नहाया, तो अगर आप नहाए होंगे तो कहेंगे हाँ, नहीं नहाए होंगे तो ना। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर हम केवल हाँ या ना में देते हैं। तो जिस भी प्रश्न का उत्तर अगर हम केवल हाँ या ना में देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, यस नो क्वेश्चंस कहलाता है, यस नो टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस, देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, ये सारे हमारे क्या होती हैं, एक्सिलरी वर्ब होती है। तो देखिएगा, जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसका जवाब आप कैसे दे सकते हो, हाँ कहोगे या फिर ना कहोगे। तो यही कहा गया है कि यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनका जवाब हम केवल हाँ या ना में दे लें, वही हमारे यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे डज सी लिव हियर, क्या वो यहाँ रहती है, तो इसका जवाब क्या दोगे आप, हाँ दोगे या फिर ना दोगे, यस और नो कहोगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इसका जवाब हम अगर देखे रहेंगे तो कहेंगे हाँ, नहीं देखे रहेंगे तो कहेंगे ना। तो इस तरीके के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसको हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, आर यू नॉट वेल, आप कह सकते हैं यस और नो, डिड ही कम हियर, क्या वो आया,
तो ऐसा जवाब आप हाँ या ना में दोगे तो उसको क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये भी याद रखेंगे कि यस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। एक्सिलरी वर्ब आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, टेंस वगैरह देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्सिलरी वर्ब होती क्या है। देखिए अब देखिए उपरोक्त ये वाली लाइन, उपरोक्त सभी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब से शुरू है, इनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चंस हो अगर वो एक्सिलरी वर्ब से है, जैसे कैन, वुड, मे, विल, हैज, ये सारे एक्सिलरी वर्ब हैं, इनका जवाब हम हाँ या ना में देंगे, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, आइए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या हमारा, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस क्या होता है, इसका नाम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस क्यों है, इसको चलिए देखते हैं। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड्स वाई, हु, वेयर, व्हेन, हुज, होम, हाउ, व्हाट, etc से शुरू होते हैं। ऐसे प्रश्नों में कुछ जानकारी चाहिए गई होती है, इनका उत्तर यस या नो में देना संभव नहीं होता है। ऐसे प्रश्न को डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं और जो सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहलाते हैं इंग्लिश में। जैसे कि देखो व्हाट इज़ योर नेम, अब इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं ना। तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे, हाँ या ना नहीं कहोगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका जवाब क्या आप हाँ या ना में दोगे, आप जवाब दोगे अपने जहाँ रहते हो। ठीक है, हु इज ही, वह कौन है, तो इसका भी जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते वो हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाते हैं। डब्ल्यू एच इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ऐसे प्रश्न हमारे क्या होंगे, हमेशा स्पेशल डब्ल्यू एच से ही शुरू होते हैं। आप देख सकते हो डब्ल्यू एच होम, वेयर, ये सारी चीज़ क्या हमारे डब्ल्यू एच से शुरू हो रही हैं। डब्ल्यू एच, अब ये देखो हाउ को भी डब्ल्यू एच फैमिली में ही रखा गया है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर का, टैग क्वेश्चंस क्या होता है। दोस्तों अगर आप टैग क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि टैग क्वेश्चंस होते क्या हैं। टैग क्वेश्चंस भी कई टाइप के होते हैं, इसको भी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप टैग क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मेरा लिंक दिख रहा होगा टैग क्वेश्चंस का, आप वहाँ से टैग क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, टैग क्वेश्चंस मतलब कितने तरीके से हम प्रश्न पूछ पा रहे हैं, तो हम तो दो तरीके से ऊपर देख लिए। तीसरा तरीका ये है कि इन्हें क्वेश्चंस टैग या टैग क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस वाक्य के अंत में एक पुछल्ले की तरह अटैच होते हैं। इनका उद्देश्य अपने कथन को प्रभावशाली बनाना या कथन की ओर श्रोता का ध्यान आकर्षित करना है या अपने कथन की पुष्टि चाहना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस निम्न प्रकार के होते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस टैग, अगर आप नोट्स बनाते हैं इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी है। ठीक है, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं समझाता हूँ टैग क्वेश्चंस होता क्या है। टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारी हामी और उनकी हामी दोनों की शामिल होती है, उनको टैग क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे ना, तो जो लास्ट में ना कह रहे हैं वो उनसे हम सहमति लेना चाहते हैं, उनसे हमको पता है वो चलेगा, फिर भी हम कह रहे हैं तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे ना, तो हमारी हामी और उसकी हामी मिलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस कहते हैं, जिनके भी लास्ट में आप न कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखा जाए, पहला एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इजंट ही, वह मार्केट जा रहा है ना, तो ये जो है ना है उसी को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस। बी नंबर देखा जाए शी विल हेल्प यू, वॉन्ट सी, वो तुम्हारी मदद करेगी, है ना, तो ये लास्ट में जो हमने है ना लगाया है वो वही हमारा क्या होगा, टैग क्वेश्चंस होगा। यही हमारे टैग क्वेश्चंस है लास्ट में जो टैग किए गए। यू आर अ जेंटलमैन, आरंट यू, तुम जेंटलमैन हो, है ना, तो जो है ना कहा जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे टैग क्वेश्चंस अलग अलग लगाए गए हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है ना ही है। तो ये अलग अलग क्यों लगा गया है, कैसे बनता है, इस सबको आप आई बटन पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और जाके देख सकते हैं, टैग क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं कि टैग क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अल्टरनेट क्वेश्चन है, अल्टरनेट क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिएगा से आर यू प्लेइंग और नॉट, क्या तुम खेल रहे हो या नहीं, तो जिन भी प्रश्न में और लग कर आता है अथवा, देखिए ये सब मैंने कहा था बस अल्टरनेट इंपॉर्टेंट तीन ही होता है, यस नो क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और ये देखिएगा आर यू प्लेइंग और नॉट, क्या तुम खेल रहे हो, विल यू गो और नॉट, क्या तुम जाओगे या नहीं, हैज़ शी अराइव्ड और नॉट, वह पहुंच चुकी है या नहीं, डिड ही एग्री और नॉट, वह सहमत है या नहीं। तो जिसमें और नॉट से दो दो बातें कही जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे इस तरह के प्रश्नों में और नॉट लगाकर एक चॉइस या अल्टरनेट व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जब और नॉट लगा रहेगा तो आप समझेंगे अल्टरनेट क्वेश्चंस है। ठीक है, ई नंबर देखते हैं। ई नंबर हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है,
आई एम गोइंग टू बाई अ कार। अब देखिएगा, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमारे मन में कितने प्रश्न बनते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आप इससे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या क्या सवाल कर सकते हो। जब कोई ये व्यक्ति यह सेंटेंस बोले तो कहेंगे कब कार खरीदोगे, क्यों कार खरीद रहे हो, कहाँ कार खरीद रहे हो, और कौन सी कार खरीद रहे हो। तो जिससे एक ही प्रश्न से कई सारे क्वेश्चंस बन जाए उसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। अब इससे भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो जैसे वह अमेरिका कब जा रहा है, वह अमेरिका क्यों जा रहा है, वह अमेरिका बाय विच फ्लाइट, किस फ्लाइट से जा रहा है। तो एक प्रश्न से, एक सेंटेंस से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। आप ऊपर देखोगे इन सब में तो व्हाट इज़ योर नेम, इससे केवल एक ही प्रश्न बन रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, और प्रश्न नहीं बन रहे हैं ना। इसी तरीके से, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप देखते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होता है, इसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये देखिए क्या होता है, जैसे हु इज़ नॉट विदाउट फॉल्ट, मतलब ऐसे प्रश्न हो जो चीज़ सबको पता हो, क्या हो, जो सबको पता हो बस केवल कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। हु इज़ नॉट विदाउट फॉल्ट, मतलब यहाँ पर कौन ऐसा है जिसने कोई गलती ना की हो। तो ये तो सबको पता है कि एवरीबडी हैज सम फॉल्ट्स, सभी लोगों ने गलती की है, फिर भी इस बात को झूठ मूठ का पीछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जांपल्स, बी नंबर, हु कैन स्पीक अगेंस्ट द चेयरमैन, सबको पता है कि चेयरमैन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, फिर भी जैसे नो बडी कैन स्पीक, कोई नहीं बोल सकता, फिर भी किसी ने इस बात को कह दिया कि किसकी हिम्मत है कि चेयरमैन के खिलाफ बोले। तो हु विल लाइव फॉर एवर, कौन यहाँ हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, कोई रहेगा नहीं रहेगा ना, फिर भी ऐसी बातें कह दी जाती है। तो ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। हु कैन बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध सकता है, नो कैन, कोई नहीं बांध सकता, फिर भी ऐसी चीज़ें जैसे लोग बोल देते हैं गुस्सा में, उस तरीके को प्रश्न को हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा गया है इस तरह के प्रश्न जिनका आंसर सभी को पता हो, इसका आंसर सभी को पता है, केवल अपनी बात को प्रश्न के रूप में कहकर इम्प्रेस अपॉन करने हेतु प्रश्न हेतु प्रयुक्त होते हैं। इस तरह के प्रश्न रिटोरिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो हमने क्वेश्चंस के टाइप देखे कि 6 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखने के लिए हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना। फ्रेमिंग, अभी 6 तरीके का हमने क्वेश्चन पढ़ा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कितनी होती है, किस तरीके से हम फ्रेम करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि यस नो क्वेश्चंस। पहले हम यस नो क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखते हैं। तो देखिएगा यस नो क्वेश्चंस के बारे में आपने टेंस के अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ा। अगर आप देखो टेंस पढ़े हो तो आप यस नो टाइप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर आप टेंस नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाकर टेंस भी देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से यस नो टाइप भी समझाया गया। ऊपर भी मैं समझा दिया कि यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं। अतः हम इसे यहाँ नहीं बता रहे हैं। ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर निम्न होता है। अब यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम कैसे बनाएंगे, वो नीचे लिखा गया है, ये लिखा गया है। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। क्या होता है यस नो में, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम एक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे समझना मेरी बात को, जैसे ही इज अ स्टूडेंट। अब कोई कह दिया कि इसको यस नो क्वेश्चन में फ्रेम करो, तो हम क्या, हाँ ऐसा इसको फ्रेम करेंगे कि जिसका जवाब खाली केवल हाँ या ना में ही आए। तो देखो इज ही ए स्टूडेंट, क्या हुआ स्टूडेंट है, तो इसका जवाब केवल हाँ या ना में ही आएगा ना, इसलिए हम इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी इज गर्ल, वो है एक लड़की है, इसको ऐसा फ्रेम करना है कि इसका जवाब केवल यस नो में ही आए। इसको क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो देखो इज सी गर्ल, क्या वो एक लड़की है, इसका जवाब आप क्या कर सकते हो, हाँ या ना में कहोगे, हाँ लड़की है तो हाँ, नहीं लड़की है तो नहीं। तो आपको सेंटेंस ऐसे ही दी जाएंगे अफर्मेटिव में, बस कह दिया जाएगा कि इसको क्वेश्चन फ्रेम करिए यस नो में या फिर WH में। जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। अब इसको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जिसका जवाब हम केवल हाँ या ना में दे पाए। तो क्या कहेंगे, हैज ही अ पेन, क्या उसके पास कलम है, आप हाँ या ना में ही जवाब देंगे। दे हैव अ कार, उसके पास कार है, तो इसको भी यस नो में बनाना है, तो हैव दे अ कार, क्या उसके पास एक कार है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करें, चैनल से नोट बनाएं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।